Praise the Lord, everyone. सबको Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. सब कैसे हैं? How is everybody? हम लोग सब अच्छे हैं। अच्छे हैं। आप कैसे हो? ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? मम्मी अच्छी हो रही है, अभी घर पे है। She is getting better. Praise God. Praise God. Praise Lord, brother. Praise the Lord. लक्ष्मी सिस्टर कैसे हो? हाँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ। Okay. Reena sister, how is your husband? How is Rakesh? Reena sister. Okay, Reena sister, just check your mic. नहीं सुन रहा है। Corinthians part 12. जय सिस्टर कैसे हो? हाँ ठीक है आप कैसे? ठीक है। हस्बैंड कहाँ पे? बहुत आपकी मम्मी ठीक हो गई? क्या बोल रहे हो? मैं बोला आपका हस्बैंड कहाँ पे? बहुत टाइम से देखा नहीं उनको। खड़े बोलो है यार एक। ओके प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। Praise the Lord, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रार्थना शुरू करेंगे। बस ऊपर से कर लेते Let us start the prayer. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, एक मन होके हमारे आवाज को उठाए, आंखें बंद करें, परमेश्वर की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करें और हम सब आवाज उठा के पुकारे परमेश्वर को, धन्यवाद दे परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर आज का दिन के लिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस डे दैट यू ब्लेस्ड अस विद। थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गैदर्ड अस टुगेदर। आपने हम सबको इस प्रकार से इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको सुरक्षित रखा और हमारे हर एक उतार और चढ़ाव से, हमारे कठिन परिस्थिति और अच्छे परिस्थिति, हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, इस संगति को आप आशीष कर, आज शाम के समय पर हम सब आपके उपस्थिति को महसूस करें, आपकी आराधना हम सच्चाई और आत्मा में करें, ऐसा हम सबको अनुग्रह दे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु के नाम से हम सब आपके पवित्र उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि हमारे हर एक पापों का दंड यीशु मसीह ने पूर्णता से क्रूस के ऊपर लिया और वे मरकर तीसरा दिन जी उठे, ये हम विश्वास करते हैं। और आपका वचन सत्य है जो कहता है विश्वास से, आपके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। धन्यवाद प्रभु, उस निर्दोष निष्कलंक बलिदान के द्वारा हम आपके अति पवित्र स्थान में आते हैं। आपने हम सबको ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति और आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम सबको छू ले, हमें बदल दे प्रभु। आपके वचन के द्वारा आप हम सबको आपके पुत्र यीशु के समान बना प्रभु, आपके जैसा बना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए बच्चे सब तैयार है तो वचन बोलेंगे हमारे बीच में। बड़ों से शुरू करते हैं। ओके, स्नेहा
Are you ready? You can start. Romans 12:4-8. For just as each one of us form one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each members belong to all others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is to giving, then give generously. If it is to lead, then do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Amen. Tabitha. Psalm chapter 3. Lord, how them increase to trouble me, and their days rise up against me, and their days thereof there is no help for him and God. But you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me. Tabitha, we can't hear you. It is on mute. Yeah, speak, Tabi. You are not on mute. Lord, increase to trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. But you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. I lay down and slept. I woke, for the Lord sustained me. I am not afraid of 10,000 of people who have set themselves around me, all against me. Arise, O Lord, save me, O my God, for you have struck all my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly. Salvation belongs to the Lord. Your blessings is all upon your people. Amen. Stuti or Yash? Stuti and Yash? I think they are logged out. Okay. We'll come back to them. Enoch, do we have Enoch online? I don't see Enoch. Okay, Judah, Judah, are you saying memory verse? Are you there, Judah? Judah is also not there. Okay. Bablu, बच्चे बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं बच्चे? नहीं हाँ? नहीं बोल रहे, एक सो गई है बेटा। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले बार उनको बोलो वचन तैयार रहने के लिए। ओके, do we have Stuti back? Let me see. No, Stuti is not there. Philemon, are you ready? Yes, say. Lift up your heads, O you days, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory set them in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty and battle. Lift up your heads, O you days, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory set them in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Psalm verse 24, verse 7 to 10. Amen. Okay. Okay, let us pray. हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, सब मिलकर एक मन होके। रीना सिस्टर, क्या प्रार्थना कर सकते हो बच्चों के लिए?
Reena sister, we can't hear you. आवाज नहीं आ रहा है. Okay, no problem. Maybe next time. Charlotte sister, can you pray for the children? You have to put yourself on, you have to unmute yourself, Charlotte sister. Yeah. हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर जो भी मेमोरी वर्स बोला है पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर. जो पिता परमेश्वर बच्चे बोल नहीं पाए पिता, उनको भी आप तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर, इन बच्चों को आपने अभी तक आपके आँख की पुतली की तरह आपने संभाला है पिता. हम आपको धन्यवाद देते पिता. हम आपसे मांगते पिता परमेश्वर, इन बच्चों को आप पिता और अपने राज के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर. इनके बाहर जाने और अंदर आने तो पिता परमेश्वर आप इन्हें आशीषित कीजिए. और पिता परमेश्वर, एक आशीष अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बने ऐसे होने दो पिता परमेश्वर. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते. सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन. 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 Say amen. प्रभु को धन्यवाद बच्चों के लिए. आइए हम आराधना में जाएंगे. बेथनी और जोएश, प्लीज लीड अस इन द वर्शिप. One second, Bethany. Yes, Bethany, go ahead. शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम. आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. शुक्रिया 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 तेरा. शुक्रिया 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 यीशु तेरा. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है.
तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा Yes, Lord Father, we truly thank you, Lord Father, for everything you are doing in our lives, Lord. We thank you, Lord Father, for giving your only begotten Son, Lord, on the cross for us, Lord Father. We were not worthy of it, Lord Father, but still, Lord Father, you sent your only begotten Son, Lord Father, for us, Lord, in this world, Lord, to die for our sins, Lord Father. We thank you, Lord Father, for that sacrifice on the cross, Lord Father. We thank you, Lord Father. We thank you for everything you are doing in our life, Lord Father. From this very breath that we take, Lord Father, we thank you, Lord. are, O Lord Father. You truly, O Lord Father, are great, O Lord Father, and you are beautiful, O Lord Father, beyond description, O Lord Father. We thank you, Lord Father. We thank you, Father. At this time, O Lord Father, even as your children come together, O Lord Father, to learn from your word, O Lord Father, and glorify your holy name, O Lord Father. We come at this time into your hands, O Lord Father. You take control, O Lord Father. Lead us by your Holy Spirit, O Lord Father. We also, O Lord Father, commit Joe's uncle into your hands, O Lord Father. Hide him behind the cross, O Lord Father, and speak through him, O Lord Father. Let him be your channel, O Lord Father, so that we may learn more about you, O Lord Father. We commit this time into your hands, O Lord Father. You take control. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Bethany. Okay. Praise the Lord once again. सबको जय मसीह की। बच्चे जो वचन बांटे उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और हम सब परमेश्वर की दया से हम सब सुरक्षित है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हमारे कलीसिया में सुबह की कलीसिया में
पूजा बूटे करके एक सिस्टर आती है, उनके पिताजी, मेरे ख्याल से उनके पिताजी जिनको पॉजिटिव हुआ है, कोरोना पॉजिटिव, तो उनको प्रार्थना में रखेंगे। और पूजा सिस्टर, पूजा मिरानी सिस्टर, पिछले हफ्ते हमारे बीच में कहा था कि प्रभु ने उनको बल दिया, और प्रभु को धन्यवाद किया कि उन्होंने चंगा किया उनको इसके लिए। तो वो भी हम याद रखेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे बीच में जो भी परमेश्वर कार्य किया है। हम प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे, और जिनको प्रार्थना का जरूरत है उन सबको हम याद रखेंगे। लक्ष्मी सिस्टर जो हमारे बीच में है, शारीरिक तौर पे कमजोरी उनको होता है अक्सर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी सिस्टर, वीडियो में आप देख सकते हो, दीपा के नाम पे वो लॉग्ड इन है, उनके बेटी के नाम पे। तो वो लक्ष्मी सिस्टर है जो हिंदी कलीसिया में आती है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अक्सर कमजोरी होता है उनको शरीर में। ओके, और लेट अस अपहोल्ड ईच वन in prayer and thank God for the healing God has given. आप सबको धन्यवाद, आपने मेरे माँ के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर उनका ऑपरेशन सही प्रकार से होने के लिए प्रभु ने दया की, और कल दोपहर को वे लौटकर घर पे आई। अभी अच्छी हो रही है, रेस्ट ले रही है। प्रभु को धन्यवाद। जो जगह पे उनके लेफ्ट हैंड के नीचे जहाँ पे गांठ हुआ था, जो ट्यूमर का गांठ हुआ था, जब ऑपरेशन किया गया तो वो ट्यूमर निकाल दिया, और हमें यही जानना था कि वो जो कैंसर का सेल फैल गया था क्या, लेकिन वो फैला नहीं था। तो उनका जो लेफ्ट ब्रेस्ट है वो बच गया, नहीं तो वो निकालना पड़ता, ऐसा कुछ डॉक्टर पहले कहा था। तो निकालना नहीं पड़ा, सुरक्षित है, और फैला नहीं था, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। बहुत जल्द पता चला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। सो आप सबको थैंक यू जो आप सब ने प्रार्थना की इसके लिए। प्रेज गॉड फॉर एवरीथिंग। ओके, हम वचन में जाएंगे। पिछले हफ्ते हम निर्गमन का पुस्तक उसका 10वां अध्याय तक हमने देखा था। हमने अभ्यास किया कैसे परमेश्वर 9 चमत्कार मिस्र देश में परमेश्वर ने किया, फरो के सामने और मिस्र देश के लोगों के सामने। इजराइल लोगों को छोड़ने के लिए परमेश्वर मूसा के द्वारा फरो राजा से कहा, परंतु फरो राजा अपना मन कठोर किया, हमने देखा, जिस कारण वो बीच बीच में वो अपने आप को नम्र किया, इजरायली लोगों को छुटकारा देगा, छोड़ेगा करके कहा, परंतु फिर वो अपने हृदय को कठोर किया। ये हमने लगातार देखा 9वां चमत्कार तक। ओके, आज हम 10वां चमत्कार देखेंगे जो सबसे मुख्य चमत्कार है और आखिरी का चमत्कार है, जिस कारण इजरायली लोगों का छुटकारा हुआ। ओके, और बाकी सब चमत्कार से ये चमत्कार हमारे जीवन में भी बहुत बहुत अहमियत रखता है। इसलिए मैं विनती करता हूँ सभी ध्यान से ये 10वां चमत्कार के बारे में ध्यान से सुनिए, कहाँ पर हमारे जीवन में ये लागू होता है। ओके, हम सब जानते हैं, परंतु और एक बार हम वचन से देखेंगे। 11वां अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़िए। 11 अध्याय उसका पहला वाक्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। और एक विपत्ति मैं फरो
के सामने डालता हूं और मिस्र देश में डालता हूं। और एक विपत्ति, और ये आखिरी का विपत्ति है, जब मैं ये विपत्ति डालूंगा तब फरो इजरायली लोगों को जाने देगा। ऐसा कौन कहता है? परमेश्वर यहोवा कहता है। ओके, ये परमेश्वर का वचन है कि जब मैं ये डालूंगा, ये विपत्ति डालूंगा, तब वो जाने देगा। तो जब परमेश्वर ने कहा, क्या ऐसा होगा? जरूर होगा। परमेश्वर ने कहा वो जाने देगा, मतलब जाने देगा। इसके पहले जो भी चमत्कार किए, परमेश्वर वो चमत्कार करने के पहले ही कहा था मूसा से कि ये चमत्कार करो, फिर भी वो जाने नहीं देगा, वो अपना मन को कठोर करेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। पहले 9 चमत्कार करने के पहले ही कहा था। ओके, तो आप शायद पूछेंगे कि यदि परमेश्वर को पता है कि वो 9 चमत्कार करने के पहले ही पता है कि वो करने पर फरो राजा फिर भी अपना मन कठोर करेगा और जाने नहीं देगा, तो फिर वो चमत्कार क्यों किया परमेश्वर? ओके, परमेश्वर सीधा ये 10वां चमत्कार ही करना चाहिए था, जिससे फरो जाने देगा। ओके, इसका उत्तर ये है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर जब न्याय करने जा रहा है या दंड देने जा रहा है, तब उस व्यक्ति के मन में या उस व्यक्ति के नजर में परमेश्वर का न्याय जो है वो न्यायी लगना चाहिए। The person who is going to be judged by God should feel that God is a just God. He gave me even enough opportunity. Okay, तो जिसके ऊपर, जिसके जीवन में परमेश्वर न्याय करता है, वो व्यक्ति को भी एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे बहुत मौका दिया था और अब जब परमेश्वर द्वार बंद किया तो वो सही कर रहा है। ऐसा जिसके ऊपर न्याय हो रहा है उसको भी वो एहसास होना चाहिए। वो कहने को नहीं, उसको कहने को नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मौका नहीं दिया, वो अन्यायी परमेश्वर है, ऐसा कोई भी कह नहीं पाएगा। ओके, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें मौके पर मौका बहुत देता है। परमेश्वर बहुत धीरजवंत है। ओके, बहुत दयालु है, बहुत राह देखता है। ओके, और आखिरी में जब परमेश्वर न्याय करेगा यीशु के आने पर, ओके, जो हम लगातार कुछ हफ्ते रविवार के दिन पास्टर जेकब के द्वारा हम सुन रहे, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा उसके बाद 1000 साल का जो राज होगा और फिर परमेश्वर न्याय करेगा, तो उस न्याय के समय पर कोई भी मनुष्य ये कह नहीं पाएगा कि परमेश्वर ने मुझे मौका नहीं दिया मन फिराने के लिए। ओके, तो जब हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने फरो के बारे में कहा कि ये चमत्कार, 9 चमत्कार करने के पहले कि जब तू करेगा ये चमत्कार तब भी फरो अपना हृदय को कठोर करेगा और वो नहीं छोड़ेगा। ओके, ये विशेष करके फरो के रिकॉर्ड के लिए है। फरो राजा जब आगे जाकर मुड़कर देखेगा अपने जीवन में तो उसके मन में ये रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे 9 बार मौका दिया था, परंतु मैं अपने मन को कठोर किया। इसीलिए ये आखिरी का बहुत दर्दनाक एक चमत्कार, एक न्याय मिस्र देश के ऊपर हुआ। ओके, तो ये आखिरी चमत्कार क्या है? और ये बहुत ही दर्दनाक था। बाकी सब भी बहुत ही दर्द देने वाला चमत्कार था, परंतु उससे भी बढ़कर ये बहुत ही अपने जीवन को अस्त व्यस्त करने वाला ये एक चमत्कार है। तो परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा वाक्य पढ़िए। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले।
तो परमेश्वर ये 10वां चमत्कार करने के पहले, अभी ध्यान से सुनिए, 10वां चमत्कार करने के पहले परमेश्वर इजरायली लोगों को तैयार कर रहा है। ओके, किस प्रकार से तैयार कर रहा है देखिए। क्या क्या करना है? दूसरा वाक्य और एक बार पढ़िए। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि मेरी प्रजा को, मतलब इजरायली लोगों को मेरी ये आज्ञा सुना। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्या आज्ञा क्या है? पढ़िए। कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तो हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, इजरायली लोगों में से हर एक पुरुष और हर एक स्त्री अपने पड़ोसी से क्या मांग ले? गहने मांग ले। ओके, सोना और चांदी मांगो करके परमेश्वर ने कहा। ओके, तो पड़ोसन कौन है? इजरायली लोगों का पड़ोसन कौन है? मिस्र देश के लोग। तो मिस्र देश से ये मांगो, मिस्र देश के लोगों से, जो तुम्हारा पड़ोसी है उनसे मांगो ये सोना चांदी वगैरह। ओके, ये परमेश्वर ने कहा, इजरायली लोगों से कहा। ओके, अब ये परमेश्वर 420 साल पहले भी ये कहा था। किससे कहा था? इब्राहिम से कहा था। उत्पत्ति का पुस्तक निकालो, 15वां अध्याय, उसका 12 वाक्य। उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय 12 वाक्य। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 12। सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई और वह अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। आगे पढ़ते जाओ। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम से, ओके, 420 साल पहले परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है कि आगे के सालों में क्या होने वाला है इजरायली लोगों के साथ। तो तुम्हारे क्या वंश लिखा है ना? यस, हाँ जी। योर डिसेंडेंट्स विल बी स्ट्रेंजर्स इन अ लैंड, ओके, एंड दे विल एफ्लिक्ट देम 400 years। तो ये इजरायली लोगों के बारे में है जो मिस्र देश में गुलामी में वे गिरे। ओके, ऐसा होने वाला है, इब्राहिम से कहा था। और उसके बाद 14 वाक्य, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। बस। तो परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, जिस देश में इजरायली लोग गुलामी करेंगे उस देश को परमेश्वर दंड देगा। कौन सा देश है ये? मिस्र देश। ओके, उसको मैं दंड दूंगा और इजरायली लोग वहां से बहुत बड़ा धन लेकर निकलेंगे। आप समझे? तो परमेश्वर इजरायली लोगों के विषय पर इब्राहिम से कहता है। ओके, इब्राहिम से कहता है। ये तब की बात है जब इब्राहिम के द्वारा इसहाक पैदा भी नहीं हुआ था। ओके, ये तब की बात है। तो इजराइल ये पहला पुत्र था। ओके, और फिर इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के वंश थे इजराइल। याकूब का नाम जो परमेश्वर ने इजराइल बदला। तो इसहाक का पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि कैसे इब्राहिम के वंश 400 साल के बाद गुलामी में रहेंगे और उसके बाद जिस देश में वे गुलामी करेंगे उस देश को परमेश्वर न्याय करेगा और वहां से वे बहुत बड़ा एक धन को लेकर निकलेंगे। ओके, तो ये परमेश्वर ने इजराइल के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी किया था इब्राहिम को। ओके, और ये धन के बारे में निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 21 और 22 पढ़ो। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन
और उनके घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम स्त्रियों को लूटोगे। हाँ, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। ये परमेश्वर किससे कहा? मूसा से कहा। जब परमेश्वर मूसा को चुना इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए। ओके, तो 3 अध्याय की बात है ये। अब यहाँ पर 10 चमत्कार हुए या 9 चमत्कार हुए। उसकी बाद 10वां चमत्कार करने के समय पर परमेश्वर मूसा से कहता है, अब समय आ गया है मिस्र देश के लोगों को लूटने का। क्या ये लूटना अच्छी बात है? नहीं, परंतु परमेश्वर इजरायली लोगों को 420 साल जो गुलामी किया, बिना पैसे का, बिना कुछ भी आमदनी का, फ्री में जो काम किया मिस्र देश में, उसके बदले में परमेश्वर इजरायली लोगों को व्हाट डू यू कॉल फॉर प्रोविजन, प्रावधान, हाँ, उनका प्रबंध कर रहा है परमेश्वर। ओके, तो परमेश्वर यहोवा है। हमने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। ओके, मैं तेरा यहोवा हूं, तू जान ले कि मैं यहोवा हूं। Let us all know that who God is. He is the Lord Almighty. Okay, तो हमारे हर परिस्थिति में हम ये जान ले, हम न भूले कि परमेश्वर यहोवा है, मतलब परमेश्वर नियंत्रण रखता है। ओके, इस लॉकडाउन के समय पर भी हो सकता है हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में भी हमें कुछ महीनों का पैसा या पगार नहीं मिला होगा। निश्चित रहिए, हमें जो मिलना चाहिए परमेश्वर देगा। ओके, हमारे वश में जो होना चाहिए, ओके, व्हाट बिलोंग्स टू अस गॉड विल गिव अस। ओके, व्हेन, हाउ, वी डू नॉट नो। कब और कैसे ही हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के उस योजना में हम सबका प्रबंध लिखा है। और यदि हमें नहीं मिला है, ओके, वो प्रबंध नहीं हुआ है, तो उस प्रबंध के बिना भी परमेश्वर हमें जीवित रख सकता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। ओके, ये परमेश्वर का वचन है, कोई घटी नहीं होगा। तो जब हमारा हाथ खाली है तब भी हमें कोई घटी नहीं होगा, और जब हमारा हाथ भरा हुआ रहना चाहिए तब परमेश्वर भरेगा। ये विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और हमारे अंदर एक विश्राम, एक शांति होना बहुत जरूरी है। ओके, ये बहुत मुश्किल है, जब पगार नहीं मिला तब शांति में रहना, ये बहुत मुश्किल है। जब हाथ से जॉब निकल जा रहा है तब बहुत मुश्किल है। उस विश्राम का अवस्था या विश्वास रखना मुश्किल है जरूर, परंतु परमेश्वर हमारे लिए जो है ठहराया गया है वो हमसे कभी नहीं जाएगा। ये विश्वास हमें होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पत्थर से परमेश्वर हमें खिला सकता है, पत्थर से परमेश्वर रोटी बना सकता है। ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो भी परमेश्वर प्रबंध कर सकता है। ओके, परमेश्वर ने वचन में नबियों को प्रबंध किया है अलग अलग अद्भुत तरीके से, बराबर। एक कौवा के द्वारा परमेश्वर ने नबी को खिलाया है, परमेश्वर के दास को खिलाया है। ओके, एक विधवा स्त्री को परमेश्वर, जब उसका कटोरी या टोकरी खत्म हो गया, खाली हो गया, परमेश्वर ने प्रबंध किया। ओके, तो ये बात का हम निश्चय रहे। इजरायली लोगों के विषय में भी जितने साल वे लोग गुलामी किए मिस्र देश का, उतने साल का जो भी प्रबंध, जो भी पगार मिलना चाहिए, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को वो दे दिया। और ये समय आ गया था जब इजरायली लोगों का छुटकारा का समय आ गया, तब ये प्रबंध होना बहुत जरूरी था। ओके, सो 11वां अध्याय में आएंगे लौट के, उसका 3रा वाक्य पढ़िए। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया
इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। हाँ, तो इजरायली लोग मिस्र देश के लोगों के नजर में क्या पाया? दयालु क्या? हाँ, मिस्र देश के लोग दयालु हुए इजरायली लोगों के ऊपर। एंड द लॉर्ड गेव द पीपल फेवर इन द साइट ऑफ द इजिप्शियंस। जो मिस्र देश के लोगों के नजर में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने उनको प्रबंध देने के लिए वो अनुमति दिया। ओके, तो यदि आज आपके जीवन में कोई दया नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर का वो समय का पूर्णता होएगा, आपके जीवन में वो प्रबंध होना जरूरी है। जब परमेश्वर जानता है उस समय पर वो व्यक्ति दया दिखाएगा। ओके, ये परमेश्वर उस व्यक्ति को दया दिखाने के लिए तैयार करता है। ओके, और फिर क्या हुआ? मूसा के बारे में क्या लिखा है तीसरा वाक्य के अंत में? मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। मूसा अति महान बन गया। किसके दृष्टि में? फरो राजा के दृष्टि में, उनके कर्मचारियों के दृष्टि में मूसा एकदम महान बन गया। ओके, ये दूसरा विषय है आज का। पहला विषय परमेश्वर का प्रबंध, दूसरा विषय मूसा अति महान बन गया। ओके, तो आप और मैं, परमेश्वर पहला चीज हमारे जीवन में वो प्रबंध करेगा, उचित समय पर करेगा। और दूसरा, आपको और मुझे परमेश्वर अति महान करेगा। दुश्मन के नजर में जो लोग हमारे विरुद्ध थे, उनके नजर में हमें क्या करेगा? अति महान करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देने वाली बहुत बात है। परमेश्वर हमें दुश्मन के नजर में अति महान कब करेगा? ओके, कठिन परिस्थितियों से होकर जाने के बाद उसके अंत में परमेश्वर हमें महान करेगा। ओके, 420 साल इजरायली लोग उस कठिन परिस्थिति में थे, और फिर मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, जो हमने पहला दूसरा अध्याय में देखा, मूसा को चुनने के बाद, मूसा को जब परमेश्वर ने फरो राजा के पास भेजा, ओके, तब भी फरो राजा मूसा का नहीं सुना, उसकी टट्टा उड़ाया, उसकी मजाक उड़ाया। ओके, तो मूसा बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपना जान खतरे में डालकर ओके फरो राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ। ओके, और विरोध का सामना किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार विरोध का सामना हुआ मूसा के सामने। ओके, और वो मूसा स्थिर रहा उसमें, परमेश्वर जैसा कहा वैसा करता गया। ओके, फरो राजा के सामने ठोकर खाया, फिर भी वो स्थिर रहा, अपना लाठी को इस्तेमाल किया, मतलब अपना अधिकार को इस्तेमाल किया। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ओके, फरो के सामने, दुश्मन के सामने हम महान कब बनेंगे? जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करके, जो परमेश्वर ने कहा, उनके अधिकार को दुश्मन के सामने इस्तेमाल करते रहो। ओके, स्थिर रहो, परमेश्वर ने जो कहा उससे भागो मत, अपने जगह में निर्भय निर्डर होकर रहो। ओके, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा। परंतु यदि आप देखते हो कि आपके परिस्थिति में विपरीत कुछ हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, और आप हार मानकर चले जाते हो, तब आप ये आशा मत रखो कि आप लोगों के सामने परमेश्वर आपको उठाएगा। नहीं होगा, वो नहीं होगा। ओके, तो ये हम दूसरा चीज सीखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने अति महान किया। अब हम मुख्य विषय में आएंगे। परमेश्वर आखिरी का जो चमत्कार करने जा रहा है,
4 और 5वां वाक्य पढ़िए। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। हाँ, किसके पहलौठे मर जाएंगे? कैसा वर्णन किया है? और एक बार। सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर, सिंहासन में विराजमान जो फरो राजा है, तो सबसे महान जो व्यक्ति है मिस्र देश में, वहां से लेकर सबसे छोटा व्यक्ति, क्या लिखा है? चक्की पीसने वाली दासी तक, चक्की पीसने वाले दासी तक, और पशु प्राणियों में भी सबका पहलौठा क्या होगा? उसका मर जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, ये चमत्कार परमेश्वर करने वाला है। अब ये पहलौठा का जो मृत्यु, मिस्र देश के सभी लोगों का पहलौठा और पशु प्राणियों का भी पहलौठा, ओके, हर एक का जो मृत्यु होने वाला है, इस विषय में कुछ चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों पहलौठा? परमेश्वर ने पहलौठा को क्यों चुना मार डालने के लिए? फरो राजा जो इजरायली लोगों को गुलामी में रखा है, उनके साथ अन्याय कर रहा है, ओके, उनके मिस्र देश के पहलौठा को क्यों, सबको क्यों नहीं मार डाला? या सिर्फ फरो को क्यों मार नहीं डाला? या कुछ लोगों को, मुख्य लोगों को क्यों मार नहीं डाला? लेकिन पहलौठा को परमेश्वर मार डालने का निश्चय किया। ओके, 4 अध्याय, निर्गमन का 4 अध्याय, उसका 22 वाक्य में क्या लिखा है? Exodus chapter 4 verse 22। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। ओके, इज़राइल मेरा पुत्र या मेरा वरन मेरा जेठा है। उसका दूसरा अर्थ यह है कि इज़राइल मेरा पहलौठा है। इंग्लिश में लिखा है, इज़राइल इज माय सन, my firstborn. Tell Pharaoh, God is telling Moses. Okay, so परमेश्वर के नजर में इज़राइल कौन है? पहलौठा है, परमेश्वर का पहलौठा है। और जब परमेश्वर का पहलौठा को एक देश नहीं छोड़ रहा है, उसको गुलामी में रखा है, तब परमेश्वर उस देश के पहलौठा को मार डालने का निर्णय लिया। ओके, और आगे पढ़िए 23 वाक्य। और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। क्योंकि तू मेरे पुत्र, मेरे पहलौठा को जाने नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे बेटे या तेरे पहलौठा, तेरे जेठे को मार डालूंगा। ओके, सो ये एक न्यायी निर्णय है परमेश्वर का। ओके, दिस इज अ जस्ट डिसीजन ऑफ गॉड। ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो परमेश्वर इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए जो परमेश्वर का पहलौठा है। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखिए कि इजराइल, पूरा इजराइल देश, जितने भी 20-25 लाख लोग हैं इजराइल, ओके, सभी परमेश्वर का पहलौठा है। ओके, तो यहां पर जब इजरायली लोगों का छुटकारा हो रहा है, तब पूरा देश परमेश्वर का पहलौठा है। ओके, ये आप याद रखिए, क्योंकि बाद में हम इस पर लौट के आएंगे। अब निर्गमन का 13वां अध्याय में, निर्गमन का 13 अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़िए। Exodus chapter 13 verse 1 and 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इज़राइल में जितने अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। यहाँ पर परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए कह रहा है। ये 13वां अध्याय कब है? छुटकारा होने के बाद। ओके,
तो छुटकारा होने के पहले परमेश्वर के नजर में इजरायली लोग कौन है? पूरा इजराइल देश परमेश्वर का पहलौठा है। अब छुटकारा होने के बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? इजरायली लोगों को कह रहा है, तुम में से, पढ़िए दूसरा वाक्य पढ़िए, क्या मनुष्य, क्या पशु इज़राइल में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्रवान मानना वह मेरा ही है। हाँ, इजराइल में जितने भी पहलौठा है, जितना भी पहला बच्चा जो है, वो मेरे लिए अलग करो, मेरे लिए चुना हुआ है। ओके, सो पहला हमने क्या देखा? पूरा इजराइल देश परमेश्वर का पहलौठा है। अब यहाँ पर छुटकारा होने के बाद परमेश्वर ये पूरा इजरायली देश को कहता है, अब पूरा इजरायली देश में जितने भी पहलौठा है, ओके, इजराइल के अंदर भी जो भी पहला जन्म लिया हुआ बच्चा है, उनको मेरे लिए अलग करो। ओके, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कौन सा गोत्र, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस। सभी 12 गोत्र में से सभी इजरायली लोगों का जो पहलौठा पुत्र है, वो परमेश्वर के लिए अलग करो, वो परमेश्वर के कार्य के लिए है। ओके, अब गिनती का पुस्तक 3 अध्याय में हम आएंगे। गिनती का पुस्तक नंबर्स चैप्टर 3, उसका 11 और 12 वाक्य पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहलौठों को सती मैं इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ। और एक बार बोलिए, क्या पढ़ा आपने? सुन, इजराइल स्त्रियों के सब पहलौठों के सती मैं इजरायलियों में से सब पहलौठा के बदले में मैं किसको चुनता हूं? इजरायलियों में से लेवियों को लेता हूं। हाँ, लेवियों को लेता हूं। पढ़ते जाओ। इसलिए लेवीय मेरे ही हो। हाँ, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि हाँ, जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य, क्या पशु इजरायलों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं। अब ये कब की बात है पता है? इजरायली लोगों का छुटकारा होने के बाद, हम जो निर्गमन का 11वां अध्याय में इजरायलियों का छुटकारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन छुटकारा होने के बाद 2 महीना होने के बाद, 2 साल होने के बाद, गिनती का पुस्तक उसका पहला अध्याय में आप देखेंगे, आपको समय पता चलेगा। ओके, 2 साल होने के बाद की बात है ये। तो 2 साल होने के बाद बहुत कुछ बदल गया। ओके, तो अब मैं आपको और एक बार दोहराता हूं। छुटकारा के पहले पूरा इजराइल देश परमेश्वर का पहलौठा था। फिर छुटकारा होने के बाद निर्गमन का 13 अध्याय में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा अब पूरा इजराइल देश जो पहलौठा था, उसमें से भी इजराइल के लोगों में जो पहलौठा जन्म हुआ है, उनको अलग करो मेरी सेवा के लिए। ओके, अब 2 साल होने के बाद, छुटकारा के 2 साल होने के बाद, गिनती का 3 अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि इजराइल के लोगों में से जो पहलौठा को मैंने चुना था, मिस्र देश से छुटकारा होने के समय पर जो पहलौठा को चुना था, उस पहलौठे के बदले में मैं लेवी गोत्र को चुनता हूं। आप समझे? तो पूरा इजरायली देश को जो चुना था, उसमें से भी इजराइल के अंदर के पहलौठा को बाद में परमेश्वर ने अलग किया। मतलब सभी 12 गोत्र में से जो भी पहला बच्चा है, ओके, सभी 12 गोत्र में से पहला बच्चा को परमेश्वर ने उनके सेवकाई के लिए चुना था। अब यहाँ पर 2 साल होने के बाद सभी गोत्र को छोड़ के
केवल लेवी के गोत्र को, ओके, इज़राइल के सब गोत्र के पहलोठा के बदले में परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना। ये बदलावट क्यों हुआ? ओके, it's like God has chosen the entire Israel nation as his son and firstborn. And then number 2, after that, God chose out of the Israel nation only the firstborns in the Israel nation, he chose to serve him. And then after 2 years, okay, not all the firstborns, God chose, instead of the firstborns of the Israelites, God chose only the Levites, the tribe of Levites. तो इज़राइल के 12 गोत्र के पहलोठा के बदले में परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना। क्यों? इज़राइल प्रजा के सारा 12 गोत्र ने परमेश्वर का सेवकाई क्यों खो दिया? तो परमेश्वर चाहता है कि सब इज़राइली लोग उनका सेवकाई करे, ओके? परंतु कुछ तो हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने सभी इज़राइली लोगों के बदले में से और सभी इज़राइल के पहलोठा के बदले में से लेवी गोत्र को चुना, ओके? वो हमने निर्गमन का 32 अध्याय, मैंने पहले भी आपसे कहा था और एक बार देखेंगे, निर्गमन का 32 अध्याय में एक्सोडस चैप्टर 32, वहां पर एक घटना हुआ था। क्या हुआ था हम सब जानते हैं। जब मूसा 40 दिन के लिए उस पर्वत के ऊपर गया और परमेश्वर का व्यवस्था को लेकर नीचे आया, तब वहां पर नीचे इजरायली लोग क्या कर रहे थे? मूर्ति पूजा करने लगे, ओके? ये देखकर मूसा बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोधित होने के बाद 32 अध्याय का 26 वाक्य में लिखा है, क्या लिखा है? उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ, ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मूसा ने सारे इजरायली प्रजा, सारे 12 गोत्र को ये निवोता, ओके, ये ऐलान किया था, ओके, कि जो भी परमेश्वर के पक्ष में है वो इस तरफ आ जाओ। पाप कर लिया है, मूर्ति पूजा कर लिया है, परंतु यदि आपको एक चुनाव करना है और एक मौका देता हूं, ओके, आपने पाप किया लेकिन और एक मौका देता हूं, जो भी परमेश्वर के पक्ष में है वो इस तरफ आ जाओ करके मूसा ने सारे इजरायली 12 गोत्र को ये निवोता दिया था। तो सभी आ सकते थे, सारे 12 गोत्र के लोग ये चुनाव कर सकते थे, ये निर्णय ले सकते थे कि परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहना। लेकिन आए कौन? लेवी के गोत्र। ऐसा लिखा है ना, पढ़िए वो लेवी के बारे में। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ, तो लेवी गोत्र के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम हमारे बाकी भाई बहनों के जैसे हम क्या नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे हमारे विश्वास के बारे में, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये लेवी के गोत्र अपने ही भाई बहन के साथ ये निर्णय लिया। भले बाकी भाई बहन हमारे परिवार के, एक परिवार थे पूरा इजराइल प्रजा, लेकिन पूरा ये इजराइल प्रजा के सामने लेवी गोत्र ने एक निर्णय लिया, ओके? तो हमारे इस मसीह परिवार में भी हम जब अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हमारे मसीह परिवार जो है, हमारा कलीसिया जो है, ये कलीसिया में जरूरी नहीं है कि सभी हमारे विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं, जरूरी नहीं है। ऐसा कई बार हमारे जीवन में चुनौती आता है, उस चुनौती के समय पर, ओके, बाकी विश्वासी लोग क्या निर्णय लेता है ये हमें नहीं सोचना है। हम और हमारे परिवार परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे,
ओके ये हमारा तुलना अन्य जाति के साथ नहीं हो रहा है, हमारा तुलना अपने ही भाई बहनों के साथ हो रहा है। ये याद रखिए। कई बार कलीसिया में आपको दिखाई देगा कि विश्वासी लोग समझौता करते हैं विश्वास के बारे में, कोई मूर्ति पूजा में, कोई अलग अलग त्योहारों में कोई प्रसाद लेता है, कोई गलत चीज करता है, ओके कोई अविश्वासी के साथ विवाह करता है। कई बार हमने देखा है, ओके हमारे कलीसिया में भी ऐसा होता है। विश्वासी लोग अविश्वासी के साथ ओके संबंध रखता है, ओके संबंध रखने के बाद उस अविश्वासी को विश्वास में लाकर फिर विवाह करता है। ये परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। ओके हमारा निर्णय क्या होना चाहिए? जैसा मूसा ने ऐलान किया और पूछा पूरे प्रजा को, पूरे इजरायली परमेश्वर के बच्चों को पूछा, कौन परमेश्वर के पक्ष में है, इस तरफ आओ। ओके क्या आप और मैं ऐसे समझौता करने वाले विश्वासियों के इस कलीसिया में, क्या हम उनके विरुद्ध हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े रह सकते हैं? ये हमारा निर्णय है। अरे मेरे ब्रदर को, मेरे सिस्टर को बुरा लगेगा, अगर आपको ऐसा सोचना है ये आपका निर्णय है। ओके परंतु सही निर्णय ये है कि परमेश्वर को मैं बुरा नहीं लगा सकता है। ओके वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, अपने भाई बहन को शोकित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु परमेश्वर को शोकित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें खड़ा रहना है। ओके हाँ जरूर हमारे भाई बहनों को हमें प्रेम से कहना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, मैं आपके इस निर्णय में मैं सहभागी नहीं हूं। I cannot join with you on this wrong decision. We have to take a stand for God. Why? Because God honors that. तो यहाँ पर लेवी के गोत्र अपने जान को खतरे में डालकर या अपने भाई बहनों के, इजरायली भाई बहनों के सामने अपना खुद के बारे में, खुद के इमेज के बारे में न सोचे, वो परवाह न किए, परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहा। इस कारण हम आगे गिनती के पुस्तक में हमने देखा, ओके 2 साल के बाद, छुटकारा के 2 साल के बाद परमेश्वर ने पूरे इजरायली बाकी के 11 गोत्र को, बाकी के 11 गोत्र के पहलोठा के बदले में परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को चुना उनके सेवकाई के लिए। ये बहुत बड़ा एक पदवी था, परमेश्वर का सेवकाई करना, उनके मंदिर में सेवकाई करना। ओके तो ये बात को हमें याद रखना है। तो पहलोठा के विषय हम पढ़ रहे थे, पहलोठा के विषय, वी वर लर्निंग अबाउट द टॉपिक फर्स्ट बॉर्न। ओके सो इनिशियली छुटकारा के लिए, मिस्र देश के गुलामी में से छुटकारा के लिए परमेश्वर ने पूरा इजराइल के देश को पहलोठा समझा। ओके तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए सबको चुना, जितनों ने विश्वास किया सबको चुना उद्धार के लिए। ओके और हम सबका उद्धार हुआ, जो भी कलीसिया में जाते हम सबका उद्धार हुआ और हम सब ने बपतिस्मा लिया है और हम सब परमेश्वर का पहलौठा है। लेकिन आगे का जीवन बढ़ते 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 ओके क्या हम समझौता करते हैं? तो हम यदि समझौता करते हैं तो हमारा पहलौठा का पदवी को हम खो देंगे। जो लोग समझौता नहीं करते हैं उनको परमेश्वर पहलौठा का वो पदवी देता है। वो पदवी क्या है? उनका सेवा करने का, to do God's work, to do God's ministry. So let us remember all this. विशेष करके मैं बच्चों को और जवान लोगों को कहता हूं जो आज मुझे सुन रहा है। Okay, I'm telling to the teenagers, to the children, to the youth, okay, to the young people. हम सबके लिए, लेकिन विशेष करके हमारे जवानी में बहुत सारा चुनौती, बहुत सारा परीक्षा, there is lot of temptations. Let us sacrifice many things and stand for God.
because God will choose you instead of those other believers, your Sunday school friends, your youth friends. Instead of them who compromised, God will choose you for his service. Amen. हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ पे निर्गमन का 11 अध्याय में परमेश्वर ने पहलोठा को चुना और चुनकर 7वां वाक्य पढ़ेंगे। निर्गमन का 11 अध्याय उसका 7वां वाक्य। तब इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिसमें तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। ये अगला एक अहम मुद्दा है। ओके, ये चौथा मुद्दा है। पहला मुद्दा क्या था? परमेश्वर ने प्रबंध किया है। ओके, हमारे जीवन में ये हमें निश्चय होना है हमारे हृदय में। दूसरा मुद्दा आज का क्या था? परमेश्वर ने हमारे प्रबंध करके हमारे दुश्मनों के सामने हमें बहुत महान किया है। यदि हम स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर में, तो प्रभु हमें महान करता है। तीसरा विषय पहलोठा का विषय था। यदि हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहेंगे, परमेश्वर हमें पहलोठा का वो पदवी उनका सेवकाई के लिए चुनेगा। चौथा हम देख रहे अभी 7वां वचन जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? परमेश्वर इजरायली लोगों को जब छुटकारा दे रहा है, तब इजरायली लोग मिस्र देश के लोगों के बीच में रह रहा है। जब मिस्र देश के पहलोठा का मृत्यु हो रहा है, ओके, तब एक कुत्ता भी इजरायली लोगों के ऊपर नहीं भौंकेगा। ओके, लेट अस रीड दैट अगेन। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर मिस्र देश के लोग और इजराइल के लोगों के बीच में एक अंतर करता है। गॉड इज मेकिंग अ डिफरेंशिएशन। God is making a difference between the Egyptians and the Israelites. So in the sight of God, okay, when God looks down from heaven, God makes a clear distinction between the Egyptians and the Israelites. Maybe they are all living together in the same country, but in God's sight, there is a difference between Israelites and the Egyptians. सब इजरायली लोग और मिस्र देश के लोग एक ही देश में मिक्स होके रह रहा है, परंतु परमेश्वर जब ऊपर से स्वर्ग से देखता है, तब परमेश्वर इजरायली लोग और मिस्र देश के लोगों के बीच में एक अंतर रखा है। ओके, जब परमेश्वर हमारे और अन्य जाति के बीच में एक अंतर रखा है, ओके, हम अन्य जाति के लोगों के साथ, उनके चाल चलन के साथ हम मिलावट क्यों करना चाहिए? When God has differentiated us with the unbelievers, why should we mix with the unbelievers and appear as if we are like them? No, we should know that we are different. Okay? हम विश्वासी होने के नाते हम अलग है। हम चुना हुआ एक वंश है, एक राजपददारी याजकों का एक समाज है। हम अलग है। ओके, वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, ओके, हमारे पहनावट में, हम जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसमें दिखना चाहिए, हर चीज में दिखना चाहिए, केवल कपड़ों में नहीं, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे प्रतिक्रिया, हर एक परिस्थिति में। बाकी के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हमारा प्रतिक्रिया कैसा है, इसमें अंतर होना चाहिए। हर चीजों में अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब हमें देखता है स्वर्ग से, हमारे और अन्य जाति के बीच में परमेश्वर एक अंतर रखता है।
तो हमें भी एक अंतर रखना है. Okay, so God has called us as a salt of the earth. Okay, not as something else. So we should remain as a salt that will not lose its flavor. If we lose our flavor, then Bible says that we are of no use but to be trampled under our men's feet. Okay, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वचन कहता है कि हमारा क्या काम फिर इस संसार में, केवल मनुष्य के पैरों के नीचे रोने के समान है. Okay, so let us save our taste in this world. Let us not lose our taste. Let us not compromise. Let us not bow down to the spirit of this world. Okay, so God, the Lord does make a difference between the Egyptians and the Israelites. परमेश्वर इस वचन के अनुसार मिस्र देश के लोग और इजरायली लोगों के बीच में एक अंतर रखा, और अंतर मिस्र देश के ऊपर वो आपत्ति लाया. ओके, हमारे और अन्य जाति के बीच में यदि एक अंतर है तो परमेश्वर जब आपत्ति इस देश में, इस पूरे विश्व में जब एक आपत्ति और वो कुछ भी हो, कोरोना वायरस हो या कोई भी प्रकार का महामारी हो, परमेश्वर जब लाएगा तब निश्चय रहो हमारे और अन्य जाति के बीच में एक अंतर है. हमारे ऊपर कोई महामारी का असर नहीं पड़ेगा. Amen. But for that we have to live a separated life. उसके लिए हमें एक अलग बलिदान वाला जीवन जीना है. हम कैसे भी, हमारा स्वभाव कैसा भी है, और हम ये आशा नहीं रख सकते कि ये महामारी हमारे ऊपर नहीं आएगा. नो. ओके, सो लेट अस नो दैट. अगला विषय 9वां वाक्य. यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं. परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? फरो राजा तेरा नहीं सुनेगा. क्यों नहीं सुनेगा? पढ़िए. वर्स 9. क्योंकि हाँ, मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं. सो फरो राजा तेरा नहीं सुनेगा क्योंकि मेरी इच्छा है. परमेश्वर कहता है मेरी ये इच्छा है क्या करने के लिए? कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं. मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करने का परमेश्वर का इच्छा है, इसीलिए फरो राजा नहीं सुनेगा. ओके, तो याद रखो ये पांचवा विषय आज का, ये पांचवा एक सीख है आज का हमारे लिए. जब आपके जीवन में कोई ऐसा है जो तकलीफ दे रहा है, आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, ओके, आप समस्याओं का सामना कर रहा है, ओके, आपने बहुत प्रार्थना किया परंतु फिर भी परिस्थिति नहीं बदल रहा है, सामने वाला जो आपके जीवन में गलत कर रहा है वो नम्र नहीं हो रहा है, वो नहीं बदल रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा एक चमत्कार करना चाहता है. ओके, जितना सामने वाला व्यक्ति कठोर बनता है उतना परमेश्वर का सामर्थ उतना महान रीति से कार्य होने वाला है. अगर सामने वाला छोटा सा एक क्या बोलते हैं, छोटा सा एक समस्या आपके सामने लाता है तो परमेश्वर भी छोटा चमत्कार करके वो समस्या का हल कर सकता है. लेकिन समस्या जितना बड़ा उतना बड़ा चमत्कार. क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? हम ये सवाल सब करते हैं अक्सर. ओके, लेकिन हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है? ताकि परमेश्वर का नाम महान हो उनका महान चमत्कार के द्वारा. जितना बड़ा और मजबूत क्या बोलते हैं, मजबूत पकड़ शैतान का है
उतना महान और अद्भुत चमत्कार परमेश्वर का होगा, क्योंकि वो पकड़ बहुत मजबूत है। तो उस मजबूत पकड़ को परमेश्वर को छुड़ाना है, तो बहुत महान चमत्कार करना है। तो हमारे जीवन में यदि ऐसा कोई समस्या है अभी, ओके, तो परमेश्वर महान चमत्कार करना चाहता है। ओके, तो निराश होना नहीं चाहिए हम। ओके, लेट अस नॉट बी sad because of what God wants to do in our life. तो फरो राजा तेरा नहीं सुनेगा, परमेश्वर ने मूसा से कहा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि मैं महान चमत्कार मिस्र देश के ऊपर करने जा रहा हूं। ओके, सो इन 5 सीख हम आज सीख कर जाएंगे। पहला सीख क्या है? परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। दूसरा सीख क्या है? परमेश्वर हमें दुश्मनों के सामने, विपरीत परिस्थिति के सामने हमें महान करने वाला है यदि हम स्थिर रहेंगे तो। तीसरा, परमेश्वर पैलोठा को चुना है। कौन है पैलोठा? हम सब विश्वासी लोग, हम सब पैलोठा है। परंतु हम सब विश्वासी जो परिवार है, भले हम सब पैलोठा है परमेश्वर के लिए, परंतु हम विश्वासी में से यदि कोई समझौता करता है, पाप करता है, तब परमेश्वर हम विश्वासी में से भी एक छोटे झुंड को पैलोटा करके अलग करेगा। जैसा लेवी गोत्र को परमेश्वर ने इजरायलियों में से अलग किया। ओके, तो हमें चुनना है, हमें ये निर्णय लेना है कि हम इस बड़े झुंड में विश्वासियों का इस बड़े झुंड में सब लोग जो कलीसिया में जाते हैं, इस पूरे विश्वासियों के झुंड में हमारा गिनती होना है, या हमें इस विश्वासियों में से भी अलग होकर शिष्य बनना है। शिष्य वो है जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। ओके, so let us be those disciples, not just believers. Okay, there is a difference between believer and disciple. Not all believers are disciples, but all disciples are definitely believers. I'll repeat myself. Not all believers are disciples, but all disciples are definitely believers. सभी विश्वासी शिष्य नहीं है, परंतु सभी शिष्य निश्चय विश्वासी है। हमें तय करना है, हमें केवल विश्वासी बनकर रहना है या शिष्य बनकर रहना है। ओके, चौथा हमने सीख लिया कि हमारे और अन्य जाति के बीच में एक अंतर होना बहुत जरूरी है। ओके, एक अलग जीवन दिखना चाहिए। ओके, इस संसार का जो चाल चलन, इस संसार का जो लाइफस्टाइल, इस संसार का जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, वो हमारा तरीका नहीं होना चाहिए। ओके, हमारा कपड़े पहनने का तरीका, अंग्रेजी में बोलते हैं एक मॉडेस्ट अपीयरेंस। ओके, शरीर का दिखावा ऐसा नहीं, वो संसार के लोग ऐसे करेंगे। ओके, परंतु हम और संसारिक लोगों के बीच में एक अंतर होना बहुत जरूरी है। जब हम कलीसिया में आते हैं, ओके, हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में हम जब जीते हैं, हमारे घर पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हर समय पर, ओके, यदि हम काम के क्षेत्र में हमारे बॉस के सामने हमारा कपड़े पहनने का एक तरीका एक डिसेंट, एक मॉडेस्ट और एक अच्छा है, तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में क्यों हम एक अलग बनकर आना चाहिए। कोई भी समय पर हमें कपड़े का हो, हमारे स्वभाव का हो, हमारे चाल चलन हो, हर क्षेत्र में हमें एक अलग प्रजा है, हम ये दिखना चाहिए। ओके, और आखिरी का 5वां सीख हमने जो सीखा कि परमेश्वर एक बहुत महान चमत्कार हमारे जीवन में करना चाहता है। जितना महान पकड़ शैतान का हमारे जीवन में है, उतना महान परमेश्वर का चमत्कार भी होने वाला है। आमेन। सो लेट अस
सबमिट आवरसेल्फ टू गॉड, हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे परमेश्वर के सामने। अगला शनिवार को हम परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 12वां अध्याय में किस प्रकार से छुटकारा किया वो हम देखेंगे। ओके, लेट अस सबमिट आवरसेल्फ टू गॉड इन द लाइट ऑफ दिस वर्ड दैट वी हर्ड। लेट अस ऑल प्रे, हम सब प्रार्थना करेंगे एक मन होके, अपने आप को समर्पण करते हुए। कोई भी प्रकार का समझौता हम हमारे जीवन में नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहेंगे, लोगों के पक्ष में नहीं, विश्वासियों के पक्ष में नहीं। ज्यादातर लोग कलीसिया में क्या करते हैं, ज्यादातर लोग के पक्ष में नहीं, भले हम अकेले खड़े हैं, हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहेंगे। ये निर्णय लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। जोसेफ ब्रदर, प्लीज प्रे, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन सत्य है प्रभु, और हमेशा अपने बच्चों से प्रभु बातें करता है प्रभु। आज के सुंदर समय में प्रभु आपने हमसे बातें की प्रभु। इन बातों के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमें किस प्रकार से प्रभु इस अंतिम घड़ी में प्रभु, इस अनोखे समय में प्रभु, जहां पर चारों तरफ महामारी, क्लेश प्रभु, सताव फैला हुआ है प्रभु, जो लोग भय से जीवन जी रहे हैं प्रभु, उस लोगों के बीच में प्रभु आपने हमारा प्रबंध किया है प्रभु। आपके हर एक लोगों को प्रभु आपने सुरक्षा पूर्वक रखा है प्रभु, और हर एक प्रावधान का प्रभु, हर एक प्रबंध प्रभु आपने किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु धन्यवाद करते हैं, जैसे आपका वचन कहता है कि आपने हमें अपने दुश्मनों के सामने प्रभु आप महान करेंगे, परंतु ये तभी संभव होगा जब आपके वचन के अनुसरण में प्रभु चलेंगे प्रभु। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन में प्राथमिकता होगा। आपका जीवन प्रभु हमारे द्वारा प्रभु लोगों में प्रकाश देगा प्रभु, क्योंकि जैसे आपने अपने वचन में कहा है, अगर नमक अपना स्वाद खो देगा तो हम किस प्रकार से लोगों में और हम में अंतर पाएंगे। प्रभु हमें तैयार कर इस अंतिम दिनों में प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमें पहला करके पहलोटा करके चुना है प्रभु, तो हम उस पहलोटे के समान बने प्रभु। हम आप में विश्वास किए गए विश्वासी है, परंतु विश्वासों के स्तर से बढ़कर प्रभु हमें शिष्य बनाने में प्रभु हमारी सहायता कर। हर एक व्यक्ति प्रभु, हर एक आपका चुना हुआ संतान बच्चा प्रभु आप में शिष्य बने, आपके चरणों में हर एक दिन सुबह के समय में, भोर के समय में प्रभु आप हमारी वाणी को सुने प्रभु, और हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपसे ग्रहण करें और आपसे सीखे प्रभु। इसके लिए सहायता करें, क्योंकि हम जानते पवित्र आत्मा आप हमेशा तैयार होते हैं हमें सिखाने के लिए प्रभु, और हमें तैयार करने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर के आपने हमारे और संसार के बीच में अंतर किया है प्रभु। हम अविश्वासियों के समान प्रभु जुए में न जोते जाए, इसके लिए प्रभु आपने हमें अपना वचन दिया है, जो वचन हमें चलाता है प्रभु, जो वचन हमें राह दिखाता है, जो वचन हमें दिखाता है कि किस दिशा में हमें परमेश्वर की इच्छा में लिए चलना है प्रभु। धन्यवाद करते उस वचन के लिए प्रभु, जो यीशु मसीह आप स्वयं है प्रभु। और आज वो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपने एक बार फिर बहुतायत से भाई जोश के द्वारा प्रभु हमें दिखाया और सुनाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे हर एक व्यक्ति ने प्रभु आपके इस वचन को सुना है प्रभु, अगर आप आपके वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु, तो सचमुच में आपका वचन कहता है कि हर एक परेशानी में प्रभु आप हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे प्रभु। प्रभु हम भय से न चलेंगे, परंतु यहाँ होकर दूर होकर प्रभु क्या यहोवा हमारे संग है, उस विश्वास के साथ में चलने के लिए प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक युवा, हर एक बच्चों को प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भाई और बहन के लिए प्रभु हमने सुना है प्रभु कि उनको प्रार्थना की जरूरत है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु कठिन परिस्थिति के समय प्रभु उन सभी भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे आपकी इच्छा है प्रभु कि हम भले चंगे रहे प्रभु, ताकि हम आपकी आत्मिकता में प्रभु हमेशा सेवा करते रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें बीमार है प्रभु उन्हें स्वस्थ कर प्रभु, जिन्हें आत्मिकता की जरूरत है प्रभु उस आत्मिकता के प्रभु द्वारा आप उनकी सहायता कर प्रभु। सभी बातों में प्रभु हम अपने बच्चों को प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कर प्रभु, ताकि हमेशा आपके नाम की महिमा हो प्रभु। और विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, कल जैसे रविवार है प्रभु, जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करे, अपने परिवार को तैयार करे प्रभु, कि सुबह के समय में प्रभु
आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु तैयार है प्रभु। वो आत्मिक बोझ पाने के लिए तैयार है, अपने आप को तैयार करे प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा हर एक दिन में प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु, और आपके नाम के अनुसार प्रभु हम चलते रहे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हमें तैयार कर और आगे के दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने आप को हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कर और आपकी सुरक्षा में प्रभु हमें लेके चल और बनाए रह प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुनने पिता और ग्रहण कर। आमेन। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। Praise Lord, brother. Praise Lord. Twister, God bless you. Thank you, brother. God Yeah. bless you too. Praise God.